अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल टॉक में खुशामदीद। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेज़बानी के तहत पीडीएम का एक जलसा जिनाबाग कराची में हुआ, जिसमें 11 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने खिताब किया। अगले सुबह यानी 19 अक्टूबर को मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था पुलिस उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़कर तब दाखिल हुई जब वो सो रही थी और पुलिस वालों ने उनके हस्बैंड कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। अब इस तरह एक खातून के कमरे का दरवाज़ा तोड़ना काबिल मजम्मत है। कैप्टन सफदर को बाद में भी गिरफ्तार किया जा सकता था, या ये भी किया जा सकता था कि वो इंतज़ार करें और जब कैप्टन सफदर बाहर निकले तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैप्टन सफदर पर एफआईआर वकास नामी एक शहरी की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें वकास का ये मौक़िफ़ था कि कैप्टन सफदर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कब्र की बेहुरमती की और सफदर ने उन्हें कत्ल की धमकियां दी। बहरहाल कैप्टन सफदर के गिरफ्तारी के बाद मुल्क में एक सियासी बहस छिड़ गई। विफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आमने सामने आ गए। विफाकी वज़रा का ये दावा था कि ये गिरफ्तारी सिंध हुकूमत के कहने पर हुई है, जबकि सूबाई वज़रा का ये कहना था कि सिंध हुकूमत का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये बात क्लियर तब हुई जब साबिक गवर्नर और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर की एक आइडियो लीक हुई। उस आइडियो में मोहम्मद ज़ुबैर का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मुराद शाह ने अभी मुझे कंफर्म किया है कि इन्होंने आईजी को, पहले सिंध आईजी पुलिस जो है उसको प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि ये अरेस्ट के लिए भेजें। व्हेन ही रिफ्यूज टू डू दैट, तो 4 बजे उन्होंने रेंजर्स ने किडनैप किया है। This is what the chief minister told me, the word kidnap. I asked him again. He said yes, he was picked up and taken to the sector commander's office where additional IG was also brought in. IG और AIG को अगवा कर लिया गया। उन पे प्रेशर डाला गया कि आप एफआईआर लॉन्च करें। अब जिस सूबे में आईजी खुद महफूज नहीं, तो वहाँ आम आदमी कैसे महफूज रह सकता है? जिस शख्स को इसलिए अपॉइंट किया गया कि वो सूबे के लोगों की हिफाजत करे, वो खुद गैर महफूज है, तो फिर लोगों की हिफाजत कैसे कर सकता है? ये पुलिस डिपार्टमेंट सूबे के लोगों और मुल्क के लोगों के लिए एक शर्मनाक बात है। उसके बाद आईजी, एआईजी, डीआईजीज, एसएसपीज और पुलिस डिपार्टमेंट में 100 से ज़्यादा लोगों ने छुट्टी की दरख्वास्त दी, जिसके बाद पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा करते हुए कहा कि आर्मी चीफ इस बात की इन्वेस्टिगेशन करवाएं। आर्मी चीफ ने इन्वेस्टिगेशन का हुक्म देते हुए 10 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने का कहा, लेकिन उसको 20 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, आज तक रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। सिंध हुकूमत ने भी इस मसले पर सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जो इस बात का तयन करेगी कि पुलिस पर एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए किसने दबाव डाला। ये कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। बहरहाल कोर्ट ने कैप्टन सफदर की जमानत मंजूर कर ली। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वकास खुद एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए हलीम आदिल शेख के भांजे और फ्रंट मैन है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि वकास उस वक्त मज़ार कायद पर नहीं बल्कि किसी और जगह पे था, यानी उन्होंने एफआईआर में झूठ का सहारा लिया। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैप्टन सफदर पर एफआईआर किसने लॉन्च करवाया और किसके हुक्म पर यह सब कुछ किया गया। कैप्टन सफदर पर एफआईआर किसके कहने पर किया गया और क्यों किया गया, शायद ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस केस का एक दिलचस्प पहलू ये है कि कराची में रहने वाला एक शख्स कैप्टन सफदर की ज़मानत के लिए अपने मकान का कागजात लेकर आया। वो शख्स कौन था और उसका क्या कहना था, इस वीडियो में देखते हैं। अच्छा, आप क्यों आए यहाँ? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है मेरा, सिंध का मेहमान था। कैप्टन सफदर की जमानत के लिए मैं अपने कागजात पेश करूँ। ये किस चीज़ के कागजात हैं? मकान के। अच्छा, तो आप कैप्टन सफदर की श्योरिटी जमा कराने के लिए तैयार? श्योरिटी जमा कराने के लिए मैं ये कागजात लेकर के आया। तो उसका तो आपकी पार्टी से ताल्लुक नहीं है और आपका कोई वो उनका कोई रिलेशनशिप? हमारा मेहमान था सिंध का।